बात करेंगे इंडिया 50 की। एनसीबी ने रकुलप्रीत से 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत ने रिया से ड्रग्स चैट की बात कबूली। कहा, रिया का ड्रग्स मेरे पास था। ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर एनसीबी ने रेड मारी। पूछताछ के दौरान क्षितिज ने कई बड़े खुलासे किए। ड्रग पैडलर करमजीत और अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था। क्षितिज के बाद करण जौहर भी एनसीबी के रडार पर है। टीवी एक्टर्स सनम जौहर, अबिगेल पांडे से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। सनम जौहर और अबिगेल पांडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप है। सनम अबिगेल के घर पर एनसीबी की रेड के दौरान ड्रग्स मिला था। हालांकि ड्रग्स की मात्रा बेहद कम थी। ड्रग्स चैट ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका थी। दीपिका पादुकोण कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। एनसीबी के समन मिलने के बाद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। रणवीर सिंह ने एनसीबी को एक अर्जी दी है। रणवीर सिंह ने अर्जी देकर पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहने की मांग की। रणवीर ने कहा कि दीपिका को कभी कभी एंजाइटी अटैक आता है, मुझे साथ रहने की इजाजत मिले। हालांकि अभी तक एनसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ड्रग्स मामले में कल सारा से एनसीबी पूछताछ करेगी। सारा अली खान भी अपनी मां और भाई के साथ मुंबई पहुंच चुकी हैं। एनसीबी श्रद्धा कपूर से कल भी पूछताछ करेगी। जया साहा के साथ चैट में श्रद्धा के नाम का खुलासा हुआ। बॉलीवुड में एनसीबी की रेड पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। कहा, कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में लिखा कि कई राज्यों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल किया। अब सिनेमा जगत पर नाखून मारने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में लिखा कि मोदी ने सलमान के साथ पतंग उड़ाई। अमिताभ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। फिल्मी जगत ने हजारों को रोजगार दिया। अब कीचड़ उछाला जा रहा है। यूपी में बन रहे नए फिल्म सिटी पर भी सामना में तंज किया गया। कहा, योगी जी ने नई फिल्म सिटी की संकल्पना की है, लेकिन इससे मुंबई का महत्व कम नहीं होगा। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू की गई है। 3 चरणों में चुनाव होगा। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 94 सीट पर, तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। कोरोना के मद्देनजर कई अहम बदलाव हुए हैं। कोरोना मरीज आखिर घंटे में जाकर मतदान कर पाएंगे। बिहार चुनाव में मतदान का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगा। एक बूथ में सिर्फ 1000 लोग मतदान कर पाएंगे। बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 79 लाख है। इनमें महिलाओं की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। बिहार में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। 5 से ज्यादा लोग घर घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। दागी नेता अपनी डिटेल मीडिया में देंगे। आपराधिक केस के बारे में अखबार को बताना होगा। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले जेएपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। बिहार चुनाव टालने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा, चुनाव आयोग फैसला लेने में समर्थ है। कोरोना को लेकर चुनाव टालने की अर्जी दी गई थी। किसान बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों को कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी का समर्थन मिला। कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली। खुद ट्रैक्टर चलाकर बिल का विरोध किया। तेजस्वी ने कहा, हमारे अन्नदाता को निधि दाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया गया। ये बिल किसान को और गरीब बना देगा। कृषि बिल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी।
प्रियंका ने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान। पंजाब के फिल्लौर में किसान पटरी पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। कृषि बिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाई। किसान बिल के विरोध में अमृतसर में किसानों ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर बैठे बिल के खिलाफ बैनर और पोस्टर लिया। प्रदर्शन शुरू किया गया। लुधियाना में टोल प्लाजा के पास किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ जवान पर आतंकियों ने फायरिंग की। शोपियां के मिनी सचिवालय में तैनात जवानों पर हमला किया गया। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जिनेवा में जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र के दौरान यूरोपीय थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देता है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1141 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 92,000 के पार है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 58,18,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,834 नए मरीज सामने आए हैं। 36 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,82,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 11,28,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 19,900 के पार। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 71,72,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,07,000 से ज्यादा है। आईपीएल के 7वें मैच में आज चेन्नई और दिल्ली के बीच में टक्कर होगी। दिल्ली अपना पहला मैच जीत चुकी है, जबकि चेन्नई ने अपना आखिरी मुकाबला हारा है।